नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के लालपुर गांव में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने 3 करोड़ 57 लाख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कार्ड वितरित करने का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया भर में सिकल सेल एनीमिया के कुल मामलों की आधी संख्या भारत में है। उन्होंने कहा कि आदिवासी आबादी इस रोग से ज्यादा ग्रसित है और पिछले 70 वर्षों में इसे नजरअंदाज किया गया है। अब सरकार ने 2047 तक इसके उन्मूलन का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड गरीब आदमी की जेब में 5 लाख रुपए के एटीएम कार्ड की तरह है, जिसकी मदद से वह देश में कहीं भी उपचार करा सकता है। विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों को झूठी गारंटी देने वालों से सावधान रहना चाहिए। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल गुवाहाटी में पूर्वोदय कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। यह कॉन्क्लेव पिछले 9 वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर में अतुलनीय परिवर्तन की भावना को दर्शाने के लिए आयोजित किया गया है। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 9 वर्षों में लगभग 60 बार पूर्वोत्तर क्षेत्रों का दौरा किया है। यह सभी दौरे पूर्व प्रधानमंत्री के पूर्वोत्तर के किए गए कुल दौरों से काफी अधिक है। इसके परिणाम से पूर्वोत्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है और इस क्षेत्र का उदाहरण मोदी सरकार के विकास कार्यों के मॉडल के रूप में दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 9 वर्ष पहले पूर्वोत्तर क्षेत्र घुसपैठ, संघर्ष जैसे गलत कारणों से खबरों में था और इस क्षेत्र के युवा भ्रमित और परेशान थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से अब स्थिति में बदलाव आया है। पूर्वोत्तर के युवा भारत की मुख्य धारा की यात्रा में महत्वपूर्ण भाग है। मणिपुर के राज्यपाल अनसुईया उइके ने लोगों से राज्य में शांति बनाए रखने और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपील की है। राज्यपाल ने एक संदेश में कहा कि पिछले महीने की 3 तारीख को राज्य के 2 समुदाय के बीच असाधारण जातीय संघर्ष के कारण उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और इस संघर्ष के अभी भी जारी रहने से वह दुखी है। उन्होंने कहा कि हिंसा की घटना के कारण धान की फसल की बुआई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और मौजूदा स्थिति के चलते बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। उन्होंने राज्य की महिलाओं से संयम बरतने और सुरक्षा बलों का रास्ता न रोकने की अपील की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कल नामरूप में असम पेट्रोकेमिकल प्लांट से बांग्लादेश के लिए पहली मेथनॉल खेप को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल 14 अप्रैल को असम पेट्रोकेमिकल लिमिटेड के 500 टीपीडी संयंत्र का उद्घाटन किया और संयंत्र ने मेथनॉल का उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे असम को पेट्रोकेमिकल हब के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। कल अपर सुबनसिरी जिले के तादक दोलुम जिला अस्पताल में डॉक्टर दिवस मनाया गया। जिले के डॉक्टरों ने दापोरिजो जिला अस्पताल परिसर में सामाजिक सेवाएं आयोजित की। उन्होंने अस्पताल में भर्ती सभी मरीजों से मुलाकात की और उन्हें फल और खाद्य सामग्री वितरित किए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम सभी को प्रकृति और उससे मिले हुए उपहारों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कल कोलकाता में मिशन लाइफ पर केंद्रित 108वें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिवस के 3 दिन के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री यादव ने कहा कि हमें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भारतीय जैव विविधता का संरक्षण करना चाहिए। उन्होंने कहा, जलवायु परिवर्तन ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि मनुष्य प्रकृति से बढ़कर है। कार्यक्रम के हिस्से के रूप में आज और कल पहला 2 दिवसीय पशु वर्गीकरण शिविर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय सहित देश तथा विदेश के 400 प्रतिनिधि भाग लेंगे। रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि 2025 तक देश में प्रतिवर्ष नैनो यूरिया की 44 करोड़ बोतल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश भर में 9 संयंत्र स्थापित किए गए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।